हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करवाया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। भाई नीचे जो इंटीजर के पेयर दिए हुए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और हमें वेरीफाई करना है भाई एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 एंड 91। तो सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास 91, 91 हमारा 7 से डिवाइड होगा, 7 से आ जाएगा 13 और 13 पे आ जाएगा 1। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो भी इंटीजर मिलता है दोनों में वो उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें हमें देखा भी 13 मैच हो रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 13। नेक्स्ट है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। अब एलसीएम आप लोग दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो सेम एज इट इज सिंगल सिंगल प्राइम फैक्टर करके, और दूसरा मेथड है इन दोनों को इकट्ठा करके निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसी से निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालते वक्त क्या करते हैं, जो नहीं मिलता इंटीजर दोनों में वो तो एक बार, और जो मिल जाता है वो सिंगल बार। 2 इंटू 7 इंटू में 13, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 182। तो पहला पार्ट हमारा हो गया एलसीएम और एचसीएफ हमने दोनों के निकाल दिए। सेकंड है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये वेरीफाई करना, तो हम यहां करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम आया हमारे पास 182 और एचसीएफ आया हमारे पास 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास 2366। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। 26 इंटू 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। सेकंड है हमारे पास 510 एंड 92। सेम एज 510 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर जाएगा ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 8 जा, 3 5 जा, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब जाएगा 5 पे, 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 पे चला जाएगा 46, 2 पे जाएगा 23, देन 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23 हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 510, देन हम इसको लिख सकते हैं 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अब दोनों में देखिए सिर्फ 2 मैच हो रहा है, तो यहां पर जो एचसीएफ है वो आ जाएगा हमारे पास 2। अब एलसीएम आप लोग जो मैंने पहले करा वैसे भी निकाल सकते हो, या फिर एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 510 एंड
92, आप ये मेथड भी लगा सकते हैं। 510 92 2 से डिवाइड हो रहे दोनों, तो यहाँ पे 255 आ जाएगा, यहाँ पे 46 आ जाएगा। फिर 2 पे 255 आ गया, यहाँ पे 23 आ गया। फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा हमारे पास 85 और ये आ जाएगा 23। फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 17 23, फिर 17 से 17 बन जा और ये 23 एज इट इज, देन लास्ट 23 पे आ जाएगा 1:1। अब जो इसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, तो इनका आ जाएगा हमारे पास 23460। अब एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकला। अब ये एलसीएम आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार भी निकाल सकते थे, ध्यान से देखो। 2 मैच हो रहा है सिंगल टाइम, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 5 17 और 23 आ गया। अब वेरीफाई करेंगे इसको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एलसीएम आया हमारे पास 23,460, एचसीएफ आया हमारे पास 2, देन मल्टीप्लाई करेंगे 02964, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 510 इंटू में 92, मल्टीप्लाई करेंगे 02964, तो दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 336 एंड 54। तो 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 पे जाएगा, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 पे जाएगा 4 2, फिर 2 पे जाएगा 2 1, 3 पे जाएगा 7 और 7 पे आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 54, 2 पे आ गया हमारे पास 27, 3 पे आ गया 9, 3 पे आ गया 3, देन 3 पे आ गया 1। तो अब एचसीएफ है 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू, देखो मैच हो रहा है, 2 मैच हो गया और 3 मैच हो गया, तो 2 इंटू कितना हो गया 3, तो हमारे पास कितना आ गया 6। अब निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, अब एलसीएम निकालने के लिए आप चाहो तो सेकंड जो पार्ट करवाया था वो मेथड लगा सकते हो, या फिर फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे। देखो 2 आ गया, 2 2 2 3, अब देखो 2 आ गया, 3 आ गया, इसमें 3 और 3 नहीं आया, इंटू 3 इंटू 3 और बच गया कितना 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024, 3024 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिफिकेशन, भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर की प्रोडक्ट। अब एलसीएम आया 3024 और एचसीएफ आया हमारे पास 6, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी
अब आई हमारे पास 18,144। अब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, इनटू में 54, तो ये मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 18144 आ जाएगी, हेंस वेरीफाइड। अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान देने की है भाई, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई हमेशा इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, ये 100% है। अगर आपकी मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आ रही है भाई, अपनी मल्टीप्लाई चेक करो या फिर एलसीएम और एचसीएफ चेक करिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12, 15 एंड 21। तो पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पे 6 आ गया, 2 पे आ गया हमारा 3 और 3 पे आ गया 1। 15 है, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसी प्रकार 21 है, वो भी 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 पे आ गया 7 और 7 पे आ गया 1। तो अब हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो अब इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ मैंने आपको बताया था भाई, जो सभी में मैच हो जाएगा, मिल जाएगा, वही क्या बनेगा हमारा एचसीएफ बनेगा। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, सब में हमारे पास 3 मैच हो रहा है तो 3 आ जाएगा। अब एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में बताया, जो मिल रहा है वो एक बार और जो ना मिले वो सभी आ जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 आ गया, 5 इंटू में 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 420। कितना आ जाएगा 420। सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। तो 17 जो है प्राइम नंबर है तो इसलिए ये 17 बन जा, 23 भी प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, और 29 भी प्राइम नंबर है तो इसलिए ये किससे डिवाइड होगा, हमारा 29 से डिवाइड होगा। अब यहां पर 17 को लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 हो जाएगा, 23 इंटू 1 और 29 हो जाएगा 29 इंटू 1। अब इनका एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। अब देखो ध्यान से, सब में 1 ही ऐसा है जो मैच हो रहा है, तो इसका एम ऑफ 17, 23 एंड 29, अब जो मैच नहीं हो रहे वो सभी, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में सभी आ जाएंगे 23 इंटू 29 विच इज इक्वल टू 11339। तो यह हमारा प्रोडक्ट जो है 11,339 आ जाएगी। नेक्स्ट आता हमारा पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम, 8 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 जो है 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब यहां पर देखिए कुछ भी मैच नहीं हो रहा,
तो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 वो आ जाएगा कितना 1। फिर है LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। अब कुछ मैच हो नहीं रहा तो सभी आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1800। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ आ गया होगा। जिसको समझना है तो वो वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकता है।